इसमें जो रकम है तुम्हारे साल भर के अखराजात के लिए काफी होगी। और हाँ, अगर खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। ये रखो और ऐश से जिंदगी जियो जाकर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? डैड को बता दूंगा कि तुम चली गई क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी, और उनके गुस्से को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सादिक साहब तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब कभी मेरे सामने मत आना। काश उसे ये बता सकती मैं कि मामू जान बीमार है, इसीलिए वादा किया है मैंने उनसे। लेकिन नहीं बता सकती अम्मी। कैसे निकलूंगी मैं इस मुश्किल से, समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए कोई मौजज़ा हो जाए। मैं तो अपना वादा नहीं तोड़ सकती, मगर मामू जान तो अपना फैसला बदल सकते। रेयान, तुम्हें हिकमत साहब ने बुलाया है। जी ठीक है, आ रही हूँ मैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमें यहाँ किस लिए बुलाया है बाबा? बस अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा। कोई नया सरप्राइज है क्या बाबा? ऐसा ना हो कि आप अचानक अनाउंसमेंट कर दें कि आप मेरी शादी करने का सोच रहे हैं। फजूल बातें मत करो सोना, कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त मजाक का नहीं होता। रेखा को बुलवाया तुमने? आ गई, लीजिए। हाँ रेहान, आओ बेटी, मेरे पास बैठो। बताइए, सब वेट कर रहे हैं। आमिर से बात हो गई है मेरी, ये रेहान से शादी के लिए तैयार है। मगर ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है हिकमत साहब। आखिर आमिर की जिंदगी का फैसला है, जरा सोच तो ले। मैंने ही डैड से कहा है, मैं तैयार हूं। ये बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। बेटा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक से सोच लिया है ना तुमने? जी बिल्कुल, अच्छी तरह सोच लिया मैंने। इतनी जल्दबाजी मत करो आमिर। बात हो गई है जावेदा। कांग्रेचुलेशंस बेटी,
और ये शादी कल ही होगी। बेहतर है जल्दी हो जाइएगा। ये नहीं हो सकता। देखो बेटा, तुम सही से बताओ मुझे। मैं कहती हूँ कि फिर से सोच लो, गौर कर लो तुम। वो कल नहीं हो सकता। इतनी जल्दी आखिर ये सब कैसे होगा? ना ही किसी को इनवाइट किया, शादी की तैयारी, ये सब एकदम कैसे होगा बेटा? शादी क्या कल ही करना लाजमी है? थोड़ा रुक जाओ। मैं भी चाहता हूं शादी धूमधाम से हो, कोर्ट में निकाह हो जाए, फिर बड़ा इवेंट करते हैं। बहू बड़ी शान और आन से हमारे घर आएगी। लेकिन मामू जान, बोलो बेटी। अम्मी बेहतर होगा कि सादगी से हो जाए। जबरदस्त। इतने बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे की शादी और सादगी से? कोर्ट में होगा निकाह? कैसे मान सकते हैं ये हम सब? हो ही नहीं सकता, जाहिर है। रेहान सही है, इसकी अम्मी को दुनिया से गया भी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। कह दिया निकाह सादगी से ही होगा बस। आमिर, यहां आओ बेटा। ये रिंग तो आपकी अम्मी की है ना? अम्मी जान ने आमिर की शादी के लिए अमानतन मुझे दी थी कि एक दिन ये अपनी मंगेतर को पहनाएगा। रेहान, रेयान को अब रिंग पहना भी दें। बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह ये रिश्ता ताउम्र कायम रखे, खुश रहें दोनों बच्चे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं रेस्ट करने के लिए। कल वैसे भी बड़ा दिन है। आमिर, अपना एनआईसी दे दो। रेहान, तुम भी दे देना एनआईसी। निकाह के इंतजामात मैं खुद देख लूंगा डैड। क्या अब इस काम में भी आपको जहमत दूंगा मैं? जैसा बेहतर समझो। मैं स्टडी में जा रहा हूं। आमिर बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर अकेले में। अभी बहुत काम है, बाद में बात करते हैं मॉम। वाह, भाई इन्हें पसंद करते हैं, मैं तो जानती ही नहीं थी। आखिरी बार कह रही हूँ, फजूल बातें करना बंद करो। अम्मी, आप किसी और का गुस्सा मुझ पे ना उतारें तो बेहतर है। आपने देखा नहीं, भाई उन्हें पसंद करते हैं, शादी कर रहे हैं कल, और आपके अलावा सभी खुश हैं। मेलिक खानम, फौरन इसको यहाँ से ले जा। रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी।
खैर के काम में देर नहीं होनी चाहिए। आखिर दुरुस्त फैसले करना चाहिए। जितना जल्द हो सके शादी हो जानी चाहिए। इस बार आपको बहुत अफसोस होगा डैड। जल्द पता चलेगा कितनी बड़ी गलती की है आपने। ये क्या बकवास सुनी है मैंने आमिर? जो आपने सुना है सही सुना है, और क्या बताऊं आपको मॉम। तुम देखना तुम्हारे बाबा बहुत पछताएंगे। तुमने क्यों हार मानी? वो बहू नहीं बनेगी। डैड ने जब कह दिया कि ये शादी होगी तो जाहिर है होगी मॉम। मत करो बेकार की बातें। इस तरह तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी तुम्हारे बाबा के आगे। मॉम प्लीज, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वही आपकी बहू बनेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बेटे? क्या हो गया है तुम्हें? एक ही दिन में तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? मॉम नहीं आमिर, अभी तुम होश में नहीं हो। तुम उस लड़की से शादी पर राजी होकर जिसका नाम भी लेना गवारा नहीं था तुम्हें। कैसे आमिर? इतने होश में तो मैं पहले कभी भी नहीं था मॉम। प्लीज दे दे मुझे। मेरी भोली सी मां। तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे आमिर। मैं इसकी इजाजत तुम्हें कभी नहीं दूंगी आमिर। मैं अंदर आ सकता हूं? तुम्हारा एनआईसी चाहिए शादी के लिए? क्या हुआ? हाँ देती हूँ, पर्स में है। हमें तुम्हारे कुछ फोटोज भी खिंचवाने होंगे। हाँ, 2 तो मौजूद है अभी मेरे पास। ज्यादा चाहिए, साथ चलना होगा तुम्हें। सुनो, सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं ख्वामख्वाह गुस्से में आ गया था, पता नहीं क्यों। चले हम फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। हाँ चलते हैं। सुबह तो कुछ भी नहीं हुआ, अब आगे देखो क्या होने वाला है। ओए, कितने प्यारे प्यारे रंग हैं इसके, देखो जरा। हमारी बच्ची के घुटने पे कितना अच्छा लगेगा। लो भाई, बस हो गई ड्रेसिंग कंप्लीट। हो गई भाई। हाँ स्वीट हार्ट, कुछ दिन एहतियात कर। हाँ, बल्कि हमें ही आंखें खुली रखनी होगी। बहुत अच्छे। मुझे लगता है मेरी आंखें सोते हुए भी खुली रहती हैं कमाल साहब। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। कुछ कह रही हैं शहरियां आपा? जी हाँ, आप नहीं समझते, समझ जाएं। बच्चे गिरते हैं बचपन में, गिरते हैं फिर संभलते हैं, वो ऐसे ही बड़े होते हैं। खाने का टाइम हो गया है। आपका हुक्म सर आंखों पर।
आप जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ सर। हाय, बस जल्दी आ जाएं। अरे पता है, एक देहातन बहू बनने जा रही है इस विला की। बिल्कुल ही गंवार है वो। कुछ चाहिए आपको जावेदा मैम? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। बेल दूं आपके नंबर पे? हाय, इस घर में एक ही अक्लमंद है और उसका नाम है निगार। मोबाइल मेरा साइलेंट पे है, साइलेंट पे। हाँ, मिल गया, ये रहा, लीजिए। जमरे मैम की कॉल है। तुम जरा एक पेन किलर टैबलेट और पानी ला दो मुझे। अभी लाई। हेलो जेमरे मेरी जान। शीशा काफी गंदा हो रहा है, डैशबोर्ड में कपड़ा होगा, निकाल दोगे मुझे? खुल नहीं रहा ये तो। इसे थोड़ा जोर से दबाना होता है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीख जाओगी। और सीखना तो होगा ही, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। गाड़ी चलाना तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे। सिखा दूंगा मैं चंद ही दिनों में। तुम्हें ठंड लग रही है? बहुत ज्यादा नहीं। अम्मी आप ठीक तो हैं? मुझे देखने के बाद भी अंदाजा नहीं हो रहा। आप इतना क्यों सोच रही हैं? जो होना था वो तो हो चुका। अम्मी, यहाँ दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है। इतना ज्यादा सोचेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। इकलौता बेटा हाथ से जा रहा है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। जावेदा आंटी, कैसी हो बेटा? हमारे लिए कॉफी ले आओ निगार। बेहतर जावेदा मैम। क्या हो गया है जावेदा आंटी? कॉल पे तो आवाज ठीक नहीं लग रही थी। माइग्रेन हो गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें कितना ख्याल है मेरा, बहुत प्यारी हो तुम। आपको भी माइग्रेन हो जाएगा जब पता चलेगा अम्मी की हालत ऐसी क्यों है। मैं समझी नहीं। असल में सोना वो बात पहले कह देती है जो आखिर में बतानी होती है। सोना बेटा तुम कमरे में जाओ, मैं जमरे को खुद बता दूंगी। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सोना क्या कह रही थी? सब्र करो, बताती हूँ, मगर ये जहन में रखना कि ये सिर्फ एक वक्ती सिचुएशन है। जल्दी मैं कोई न कोई इस मसले का हल निकाल लूंगी। जावेदा आंटी काइंडली बता दे जो भी है। मत परेशान हो तुम, चलो वहां चल के बैठते हैं, फिर सब बताती हूँ तुम्हें। आमिर,
रेयान से शादी कर रहा है। कल उनका निकाह है। क्या? परेशान ना हो तुम। निकाह कर रहा है वो? मजाक है ना ये तो? यकीनन मजाक होगा। आमिर के बाबा ने उसे कुछ कहा और वो शादी के लिए तैयार हो गया। झूठ है ये। ऐसी फजूल बात आज तक नहीं सुनी मैंने। ये शादी हो जाने दो, इसका हल निकल जाएगा। आंटी आखिर इसका हल क्या है? कल वो शादी कर रहा है उससे। आपने इजाजत कैसे दी इसकी? ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं रोक सकती, मगर मैं आमिर को जानती हूँ। वो इस गंवार के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकेगा। तुम देख लेना। आमिर से बात करती हूँ अभी। लेकिन किस हैसियत से करूंगी बात? जैमरे मेरी जान, ये निकाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घर की बहू तो बस तुम ही बनोगी। देखो जैमरे, आमिर तुमसे बहुत ज्यादा अटैच है। वो तुमसे जरूर बात करेगा। हो गया मैडम, अब आपकी बारी है, आ जाइए। जैमरे अच्छी दोस्त है मेरी, मिलवाऊंगा तुम्हें। जरा साहब अपना चेहरा इस तरफ कीजिए। ठीक है, मैं अब आपकी पिक्चर खींचूंगा। तैयार हो जाएं। स्माइल कीजिए, थोड़ा सा और मुस्कुराएं। साहब तो बहुत रिलैक्स थे फोटो लेते वक्त, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। चलें एक और पिक्चर लेता हूं। तैयार हैं? थोड़ा सा मुस्कुराइए मैम। मुस्कुरा नहीं रही आप? बहुत खिंचवा ली है मैंने। अभी मिल जाएंगे ना फोटो? मेरे स्टूडियो का एक रिवाज है, शादी करने वाले कपल्स की एक साथ फोटो भी लेता हूं। आ जाएं, बैठें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं अच्छा है, मेरे ख्याल से अच्छी यादगार हो जाएगी। हाँ, थोड़ा क्लोज, करीब हो जाए एक दूसरे के। दुल्हे मियाँ थोड़ा झुकें दुल्हन की तरफ। ऐसे क्या मुझे देख रहे हो डॉक्टर? बोलो। तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स मेरी तवक्को के मुताबिक हैं। तुम एहतियात करो, कंडीशन खराब होती जा रही है तुम्हारी, वरना सिम्टम्स वाजे हो जाएंगे। क्या मतलब? कैसे सिम्टम्स डॉक्टर? बेहोश हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। आखिर तुम खुद को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? यार, आमिर की शादी हो रही है कल, उसके बाद फिर जो कहोगे मैं वही करूंगा। ऐसा ना करो, जावेदा समेत बच्चों को अपने एतमाद में ले लो, क्योंकि तुम्हारा इस वक्त ठीक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए। ये हो जाए। हिकमत, तुम्हें भी बात समझाना बहुत मुश्किल है। ऐसा करो, जैसे ही तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरन मुझे कॉल करो। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना?
अर्जेंट शादी के लिए अप्लाई किया है आपने? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बत भी कैसी जबरदस्त ताकत है ना, एक दिन भी सब्र नहीं होता है कपल से। क्या बात है। यू आर सो लकी रेहान साहिबा, अल्लाह साथ कायम रखे। फोटो दीजिएगा जरा मुझे अपनी। फोटो देता हूं। हाँ देती हूँ। बहुत खूबसूरत फोटो है। आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ही कमाल लग रही है। बैठे, मैं जरा भी आती हूँ। आखिर ये चाहता क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ कहना चाहती हो शायद तुम मुझसे। कुछ कहना नहीं चाहती मैं, लेकिन कुछ पूछना जरूर चाहती हूँ। अच्छा तो पूछो जो पूछना है। ये जो कुछ भी आज सुबह से हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने मुझे रकम से भरा हुआ एक लिफाफा दिया था, इंसल्ट की थी, और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यानी तुम शिकायत कर रही हो मुझसे? इस सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। चंदा आप गुड़िया हो, मेरी प्रिंसेस। कमाल साहब, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, कल छुट्टी करूंगी मैं। क्या मतलब, किस लिए? वो जो मेरी पड़ोसन है ना, कल उसका ऑपरेशन है। बताया तो था, क्या भूल गए आप? एक दिन उसके साथ रह के उसकी देखभाल कर लूंगी। हाँ ठीक है, बताया भी था आपने मुझे, दिमाग से निकल गया। अरे ऐसा करती हूँ, मेरी पड़ोसन की बेटी है ना जो, मैं उससे कह दूंगी वो यहाँ आके कल संभाल लेगी सब कुछ। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं किसी अनजान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता मिशाल के लिए। हाँ ये तो मैं जानती हूँ। चलिए अब मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सिर्फ हमेशा ऐसे ही सवाल पूछती हो जिनके जवाब ही नहीं चाहिए होते तुम्हें? जवाब ही चाहिए, इसीलिए पूछा था। अच्छा तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे हर सवाल का पूरा पूरा जवाब दूंगा तुम्हें। क्या तुम मुझसे शिकायत कर रही हो? मेरा भी यही अंदाजा था बिल्कुल। और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मुझे पहले लगा कि मैंने जल्दी में फैसला किया। बस यही बात है। तो तुम क्या सुनना चाहती हो कि पहली नजर में प्यार हो गया था मुझे तुमसे? मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। अलबत्ता एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एक बिल्कुल अनजान शख्स से शादी पर कैसे तैयार हो गई? अपनी जिंदगी छोड़कर इतने बड़े शहर में आने का फैसला कर लिया, किस लिए? क्योंकि मामू जान। हाँ बोलो। देखो बेटी, मेरी सेहत ठीक नहीं, डॉक्टर्स भी नाउमीद हो चुके, इसीलिए चाहता हूं तो मेरे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दो। इसलिए क्योंकि मामू जान ने कहा था।
क्या यही असल वजह है? बिल्कुल, मगर लगता नहीं कि आप ये बात समझेंगे। सही कहा। बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। उन्होंने यकीन भी है कि मैं कर भी लूंगा। तो चलो क्यों ना उन्हें साबित करने दे कि उनका हमारी शादी का फैसला दुरुस्त था। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। क्या अपने कमरे में जा सकती हूँ मैं? जरूर, जाकर आराम करो। जो सुना है उस पर यकीन नहीं। तुम कब आई जमरे? कैसी हो? मुझे छोड़ो, अपना बताओ। आमिर मुझे कुछ तो बताओ, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? इस वक्त नहीं, यकीन करो बहुत थका हुआ हूं मैं। खुदा ना खास्ता मुझे सच बताओ, यही वो लड़की है ना आमिर, जिससे शादी करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना? कल हमारा निकाह हो रहा है। बहुत अच्छा मजाक है तुम्हारा, उसका जोड़ नहीं, इम्पॉसिबल। देखो हो नहीं सकता ऐसा, कैसे कबूल कर सकते हो तुम ये? जमरे, कहा ना थका हुआ हूं, कल बात करते हैं। आमिर। जफर, मेरे भाई, खुश आमदेद। यार 1 हफ्ते के लिए गया था लंदन, अब आया हूं तो सब कुछ बदल गया है। आमिर का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे तो नहीं बता रहा जफर, शायद तुम पूछ लो, तुम्हें बता देगा। शिकायत नहीं सुनूंगा अपने दोस्त की। ये जो भी करता है उसके पीछे रीजन है। अल्लाह को मानो यार, ये कोई मजाक की बात नहीं, सीरियस मैटर है। इसे समझाने के बजाय उल्टा तुम इसके निकाह के गवाह बनने चले जफर। आमिर, ये क्या मामला है यार? जैमरे जो भी कह रही है इसके पीछे कहानी क्या है? आमिर यार बताओ मुझे। चलो लॉन में बैठकर बात करते हैं, आ जाओ। तुम पहले कह देते मैं आ जाता। यार दिमाग सुन हो गया था। एक दिन तो मुझे अपना नाम ही याद नहीं आ रहा था। हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये मामला है क्या तुम्हारी शादी का? बाबा की जिद है, बस ये समझ लो। एक गरीब देहाती लड़की गांव से ले आए हैं जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन शादी करनी है उससे। यार आजकल ये कहाँ होता है? मगर डैड मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और लड़की क्या कहती है? वल्लाह मुझे उसके दिल का तो बिल्कुल नहीं मालूम, मगर जाहिर है हमारी जायदाद में हिस्सा तो मिलेगा उसे। नहीं, पहले तो मुझे हिकमत अंकल से बात करने दो, शायद ठीक से तुम बात समझा नहीं पाए उन्हें। यार जफर, अब ये समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है भाई। कल मेरी शादी है। सच कह रहे हो भाई? बात खत्म हो चुकी है। बाबा कहते हैं उनका फैसला फाइनल है। बेहतर यही है कि उनका फैसला गलत साबित होने दिया जाए। क्या मतलब? सिर्फ उन्हें सजा देने के लिए ये शादी कर रहे हो तुम? वो जिनका हर फैसला दुरुस्त होता है, हिकमत साहब, एक गलत फैसला कर बैठे, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला। आमिर, तुम जो डिस्टर्ब हो जाओगे सोचा है? मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा मेरे भाई, क्योंकि मैं फिर से पहले की तरह जीने लगूंगा। हाँ, मेरे डैड और मेरी होने वाली जो बीवी है वो जरूर डिस्टर्ब होंगे। इस वादे ने तो मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया है। कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। रेहान तुम्हारा नाम है ना? जी हाँ, और आप? जैमरे हूं मैं। खुशी हुई मिलके, आपके बारे में आमिर ने बताया था। आमिर से काफी गुर्बत हो गई है। कैसे मिली तुम उससे? इंस्टा पे? हाँ,
देखा कि आमिर अमीर है तो फौरन घेर लिया उसे। ऐसा नहीं है। आमिर पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, वो हैंडसम भी है और पैसे वाला भी। आज से पहले मिली भी नहीं थी मैं उनसे। मैगजीन में उसके फोटोज देखे होंगे यकीनन। मशहूर कार रेसर, ब्रिलियंट कॉलेज स्टूडेंट और यहाँ की मशहूर पार्टीज की शान। आपके सब अंदाजे गलत हैं। आमिर से मामू जान ने कहा था शादी करने के लिए। और तुमने कबूल कर लिया। बहुत फर्मा बरदार हो ना। हंसाओ मत मुझे। कोई लतीफा नहीं सुनाया है मैंने आपको। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। मैं समझी नहीं। बिल्कुल, और क्या। तुम तो ये सिर्फ हिकमत अंकल के कहने पर कर रही हो, है ना, जिनसे रिश्ता भी नहीं कोई। बेवकूफ लगती हूँ शक्ल से। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो रिंग है इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि तुम होने वाले मैरिड कपल हो। एक गरीब लड़की के साथ आमिर तारहोन, कोई मैच नहीं, खुद सोचो। दौलत की बुनियाद पर इंसानों में फर्क करना बुरी बात है, ये बचपन में सीख लिया था। इसलिए मैं अपनी शादी के बारे में या अपनी गुर्बत के बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। तुम्हारी इन लच्छेदार बातों में आमिर नहीं फंसेगा। मुझे बोर कर दिया। मक्कार औरत, लालची, घटिया, बहुत बेशर्म है। क्या बताऊं जावेदा आंटी, बता नहीं सकती उसने क्या कहा। रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम हार नहीं मानना। कैसे कैसे आंटी, कल के दिन शादी है। चलो कोई हल निकालते हैं। गुड मॉर्निंग मिस युंजा। कमाल साहब गुड मॉर्निंग। कैसी है मिसाल आप? प्लीज आप कैंटीन में कह दें कि इसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दें, आधे घंटे में खाना है इसे। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी रेडी करवा देती हूँ। थैंक यू युंजा। ये तो शहरी आपा ने छुट्टी कर ली तो उसकी शक्ल देखने को मिल गई। बहुत मिस कर रही थी मैं इसे, मेरी प्यारी साइलेंट प्रिंसेस। चलिए ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट जी मैं लेकर आती हूँ। निकार,
तुमने हर एक को उसकी अलग अलग ड्यूटी समझा दी हैं? समझा दी है जावेदा मैम। ये लड़कियां सर्विस में हेल्प करवाएंगी और किचन के लिए 2 वर्कर और हैं। वेरी गुड। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी कभी भी इस तरह नहीं करना चाहती थी। ये निकाह हमारी पूरी शान शौकत के साथ होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा। लड़की वालों से मिलना जुलना तो दूर की बात, मैं इन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। अस्मा खाला, आप यहाँ? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। चलो अपने अपने काम पर लगो। आप आ जाए मेरे साथ। खुश आमदीद जैमरा मैम। जावेदा मैम अपने रूम में हैं, बताती हूँ उन्हें। उनसे मिलने नहीं आई। रेयान, 1 मिनट जरा, कुछ देर बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मेरी मेहमान आई हुई हैं। बस छोटी सी बात है और सॉरी भी करना चाहती हूँ कल की बात के लिए। सिर्फ 5 मिनट ही तो चाहिए, मान जाओ। फाइनली मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 महीना? जी हाँ, हमने काफी डिटेल में वर्किंग की हुई है इस पे। डेडलाइंस की तरफ से आप बेफिक्र हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरी तरह से देख लिए हैं, मगर ये 1 महीने वाली बात रियलिस्टिक नहीं लग रही मुझे। एक्सकेवेशन में हमारी स्पेशल वर्किंग है कमाल साहब। इन पेपर्स में बहुत से रेफरेंसेस हैं मौजूद। रेफरेंसेस मैं देख चुका हूं, लेकिन आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। क्या आपने डेडलाइन की कमिटमेंट में कुछ जल्दबाजी दिखाई है? एक्साइटमेंट तो होनी ही है। जाहिर है तरुण होल्डिंग्स के साथ काम करने का मौका मिलना कोई मजाक तो नहीं। एक्साइटमेंट हर मौके पर ठीक नहीं होती, यह आपके आइडियाज और रिजल्ट्स पर भी असरअंदाज होती है। इसलिए आप ये ओवरलुक कर गए कि स्टोरेज यार्ड की गुंजाइश ओवरफ्लो हो जाएगी। 10,000 ट्रक्स 30 डेज में अपलोड करना मुमकिन नहीं। इसके लिए कम से कम 45 डेज चाहिए होंगे। देखिए आप स्टाफ की... एक्सक्यूज मी, थोड़ा वेट करें, मैं अभी आता हूं। रेयान, असल में बात यह है, मैं बिल्कुल वैसी नहीं जैसा तुमने देखा। देखो, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, तो बस मैं नर्वस हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। यकीन करो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। असल में तुम पर गुस्सा नहीं है मुझे, आमिर को खो देने का डर है। शादी हो जाने से बचपन की दोस्तियां तो खत्म नहीं होती हैं ना। रेयान, मैं और आमिर सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने तो बताया था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए, रास्ता ही नहीं बचा आमिर के पास। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आए, क्या बोल रही है ये? अपने ही ख्यालों को हकीकत बनाकर दिखा रही है। हाँ, मगर इतने सालों तक क्यों छुपा के रखा आप दोनों ने? हिकमत अंकल की वजह से। उनका और आमिर का हर वक्त इख्तलाफ रहता है। मुनासिब वक्त का इंतजार करते करते पता ही नहीं चला, और जब हम बताने ही वाले थे तो तुम आ गई अचानक। उस दिन, ऐन उसी दिन
वही दिन था जब हम अपनी फैमिलीज को बताने वाले थे कि हम शादी कर रहे हैं, अम्मी और हिकमत अंकल को। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूं। आप रोए मत प्लीज। आमिर के बगैर नहीं रह सकती रेहान, और मुझे डर है कहीं फ्रस्ट्रेशन में आमिर अपने साथ कुछ कर ना बैठे। तुम नहीं जानती उसको बिल्कुल। एक बार हमारा जरा सा झगड़ा हुआ, उसने गुस्से में कार का एक्सीडेंट कर दिया। वाकई इतना गुस्सा आता है आमिर को? मैं परेशान हूँ कहीं वो फिर से ऐसा कुछ ना कर बैठे रेहान। हिकमत अंकल के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कहेगा, मैं जानती हूँ, मगर जरूर कुछ ऐसा वैसा कर लेगा अपने साथ। मैं जानती हूँ मामू जान एक समझदार इंसान है। जाहिर है वो अपने बेटे की खुशी ही देखना चाहेंगे, आप उनसे बात क्यों नहीं करती? उनसे बात करने का कुछ फायदा नहीं है। हिकमत अंकल हमेशा अपने फैसले करते हैं। अगर तुम बात करो उनसे, मदद करो हमारी, इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। भला मैं क्या कह सकती हूँ? कह दो तुम की शादी नहीं करना चाहती। हाँ, हिकमत अंकल आमिर को तो मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कर सकते। मैं इतना सोच लो, ये आमिर की जिंदगी का मामला है रेहान। माफ कर देना मुझे, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यकीन है तुम्हें? तो फिर आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, भूलना नहीं तुम। टीवी ड्रामा में भी ऐसे डायलॉग नहीं होते। पागल ही हो गई है ये बिल्कुल। कसम खाई है मैंने, वादा कर चुकी हूं मैं। मैं कितना परेशान हो रही थी, कहाँ थी तुम? जमरे मेरी जान, क्या हुआ बेटा? आइंदा आपके कहने पर नहीं चलूंगी जावेदा आंटी। वो तो पक्की है। हिकमत अंकल से कैसे कहूँ मैं शादी नहीं कर सकती। बहुत बदनसीब है वो एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो किसी और को पसंद करता है। अरे ये तो हमने झूठ बोला था। आमिर, और वो भी मुझसे प्यार। मैं तो उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। आमिर तो तुम्हें अहमियत देता है। अच्छा दफा करे बस, जैसा आपने कहा मैं कह चुकी हूँ। मैं कैसे गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने, और वो। जमरे, ये सब तुमने मोहब्बत में किया, आमिर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की खातिर किया। इनफ। आमिर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब आपने दिखाया था, आप ही ने उम्मीद दिलाई थी। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, इनफ। जमरे मेरी जान, मेरी बच्ची, देखो मेरी बात सुनो। तुम गुस्से में हो इस वक्त, पहले इजी हो जाओ तुम, ताकि आराम से बात कर सके। नहीं होगी शादी, देखना। प्लीज जमरे, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो क्या करूं अब?
वो लड़की पीछे नहीं हटेगी। मैं अपने तरीके से बात करूंगी, मान जाएगी। तुम मुझ पर यकीन रखो। मॉम, मुझे तुमसे बात करनी है आमिर। देखो आमिर, ये निकाह हरगिज नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात कर रही हैं आप? पहले कब बात हुई तो तुम बात करने से कतरा रहे हो, मगर अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अपने बाबा के पास जाओ और जाके कहो कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ मॉम, अपना फैसला सुना चुका हूँ मैं। तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे, तुम अपने फैसले पे पछताओगे। तुम्हारा उसके साथ कोई जोड़ नहीं। अब वापसी का रास्ता नहीं बचा कोई। बेहतर होगा आप ये बात कबूल कर लें। आमिर, मेरी जान, अभी निकाहनामा पे साइन नहीं हुए। जाओ, चले जाओ, तुम अब्रॉड चले जाओ। तुम्हारे बाबा का गुस्सा खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो भाई। हेलो कमाल। भाई खैरियत तो है? आवाज ठीक नहीं लग रही आप? नहीं, ठीक हूं मैं। तुम तो मशाल में ही खो गए बिल्कुल। जी बस भाई। आमिर की शादी पर आ रहे हो ना? भाई मैं जानता हूँ जावेदा से तुम्हारी नहीं बनती, इसीलिए नहीं आना चाहते ना। भाई आपके घर की पहली खुशी है, बस किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। आमिर की खुशी में शरीक होना चाहता हूं, मगर उसे अलग से विश कर दूंगा। ओहो, भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ देखना चाहता था भाई से छुपकर बहन क्या कर रही है। तो क्या हो रहा है प्यारी बहन? भागने का प्लान कर रही थी, अब्रॉड जाना चाह रही हूँ इससे पहले कि बाबा पकड़ के मेरी शादी कर दें। फिर तो मैं भी चलता हूँ साथ। आप तो बहुत लेट हो गए भाई। बस कुछ ही घंटों में आपकी बैचलर लाइफ खत्म होने वाली है। फिर आपको होना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल और अपने बच्चों के बाबा बन जाएंगे। बच्चों के बाबा, ये सही कहा। एक बात कहूँ, रेयान अच्छी लड़की लगती है। इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? मालूम नहीं, पर मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसी है। क्या बात है, मुझे अंदाजा नहीं था कि इंसानों की इतनी अच्छी पहचान है तुम्हें। भाई आप जानते हैं ना अम्मी मेरे साथ कैसे बिहेव करती हैं। रेयान के साथ भी ऐसा ही करती हैं। सही कह रही हो। लगता है इस कमरे की फिजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इसलिए सुपर कार रेसर आमिर तारहुन ड्राइव करेंगे तुम्हारी व्हील चेयर। चलो यहां से। तुमसे तुम्हारी ज़बान में बात करने का वक्त आ गया है रेयान साहिबा। अरे सब लोग तो यही मौजूद हैं भाई, हमें ड्राइंग रूम में जाने की जरूरत ही नहीं है। मॉम, कोई मसला है क्या? कैसा मसला? पता नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ।
रेयान, तैयार नहीं हुई तुम अब तक? तैयार नहीं, बस ऐसे ही ठीक हूँ मैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो रेयान? भाई, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बात तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। चलो आ जाओ। रेयान, तुम भी हमारे साथ ड्राइंग रूम में आ जाओ, बैठ के बातें करेंगे। तुम ठीक तो हो ना बेटा? फिक्र मत करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। इस वक्त कहां से आ गई चेकिंग? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। हॉस्पिटल ले जा रहा हूं बच्ची को। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, यहाँ चेकिंग चल रही है। आगे रोड बंद किया हुआ है एक डकैती की वजह से। मेरी बेटी को तेज बुखार है, मुझे फौरन से अस्पताल लेकर पहुंचना है। सर पहले मुझे अपने सीनियर से परमिशन लेना होगी, फिर आप जा सकते हैं। रोड ब्लॉक करके पकड़ लिया तुमने डाकू। बस बेटा 2 मिनट में चल रहे हैं। ये लो सेब खाओ, शाबाश। पता है तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है। ये गाड़ी वाला कुछ जल्दी में, इसे हॉस्पिटल पहुंचना है। मैंने सारे कागजात चेक कर लिए हैं। ठीक है, क्या मैं इन्हें जाने दूं? और ठीक है, तुम देख लो। जेमरे, अगर तुम इजी फील नहीं कर रही तो हम चले चलते हैं वापस। क्यों? ठीक हूँ, आई एम ओके। निकाह में शिरकत के लिए तुम्हारा इंसिस्ट करना बिल्कुल स्टूपिड बात थी। यहाँ नहीं आना चाहिए था हम दोनों को। अम्मी, जैमरे, जफर का पता है कब तक पहुंचेगा? बात हुई है, पहुंच रहा है। ठीक है। जावेदा मैम, ये लिस्ट तैयार है, आप एक नजर देखेंगी? लाओ दिखाओ। हाँ ये ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मलिक है, रेहान को कुछ ज्यादा ही देर लग रही है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं हिकमत साहब, नहीं कोई मसला नहीं है। कम ऑन गाइस, बस करो, चेकिंग हो गई, रोड क्लियर करो, मुझे निकलना है जल्दी। रेहान, मैं और आमिर सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, हम दोनों
बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आमिर के बगैर नहीं रह सकती रेहान। इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। कह दो तुम कि शादी नहीं करना चाहती। अम्मी, कभी सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा? आपकी बेटी दो प्यार करने वालों के बीच आ गई। मैंने अगर मामू जान से वादा नहीं किया होता तो 1 मिनट भी नहीं रुकती मैं यहाँ। क्या कर रहे हो आमिर? क्या कर रहे हो तुम? दूल्हा मियां, निकाह का गवाह हाजिर है। आमिर साहब के ऑर्डर का मुंतज़िर। यार तंग मत करो जफर। ओ भाई, निकाह है आज तुम्हारा। लग रहा है फांसी चढ़ने जा रहे हो। फर्क क्या है दोनों में? अपने हाथों से अपनी जिंदगी के खात्मे के डॉक्यूमेंट पर साइन करने जा रहा हूं मैं। तो मना कर दो ना। अभी तो नहीं किया ना साइन। देखो, इसके बाद कोई यू टर्न नहीं है रोड पर। एक बार साइन कर लिया, दी एंड। मेरे यार, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, समझे? मैं हर सूरत यह साबित करना चाहता हूं कि डैड का फैसला गलत था। वापस नहीं जा सकता। ये क्या है? दूल्हे का खास जोड़ा है। अर्जुरम वालों का रिवाज है ये। पजामा बहुत आला है। जैमरे मैम और आमिर साहब तो एक दूसरे से प्यार करने वाले निकले। नहीं मेरी जान, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मुझे भी यकीन नहीं आया, इतनी बातें कही उन्होंने। हाँ, बचपन से प्यार करते हैं ये भी कह रही थी। हिकमत साहब के डर से इजहार नहीं कर सके। खुदा जाने भाई। रोज तो साथ साथ होते हैं, छुट्टियों में घूमने फिरने साथ जाते हैं, पिकनिक वगैरह पे भी साथ होते हैं। ये तो है। एक बात अजीब लगी, हिकमत साहब से तो चलो छुपा लिया, समझ में आता है। जावेदा मैम से मगर क्यों छुपाते रहे? उन्हें अगर पहले पता होता कि वो एक दूसरे को चाहते तो खुशी से पागल नहीं हो जाती। तुम्हें यही वक्त मिला था फजूल गप्पे मारने के लिए निगार? सैफर से बात कर रही थी मैं महलिक आपा। तुम बात नहीं कर रही हो, झूठ बोल रही हो। शर्म करो, जिसके लिए बातें कर रही हो उसका निकाह होने वाला है। महलिक आपा, ख्वामखा गुस्सा हो रही हैं आप। और अगर ये झूठ है भी तो उसे फैलाने वाली मैं नहीं, जैमरे है। क्या जैमरे? जैमरे ने रयान से कह रही थी, मैंने खुद सुना। हिकमत साहब, आपका बेटा फाइनली शादी पे राजी हो ही गया। जी हाँ, लगता है अल्लाह की भी यही मर्जी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। दुल्हन को देखने की बेचैनी हो रही है। तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। चले, जहाँ इतना वेट किया है थोड़ी देर और सही। आमिर, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई है हमें आमिर। एक्सक्यूज मी, अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है जावेदा आंटी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया है। रजिस्ट्रार आ गई हैं मैडम।
क्या मतलब जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ है? हाँ बिल्कुल, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं बस, और आमिर सिर्फ उसे दोस्त मानता है। कसम खा सकती हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आप कह रही हैं, मगर वो रो रही थी। ओके, ये बात खत्म हो गई, बस मेहमान आ गए हैं। हर कोई तुम्हारा मुंतजिर है। चलो रेडी हो जाओ, शाबाश। इतना मत सोचो, तुम किसी को किसी से नहीं छीन रही हो, ठीक है? तुम यहाँ से बाहर जाओ। रियान को तैयार करवाना है ना? मैंने कहा तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। ये क्या कर रही हैं? खामोश, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी वो सब जो मैं कहूंगी। इतने साल आमिर को पाला पोसा है मैंने, दुनिया की बेहतरीन तरबियत दी है, उसकी अच्छी तालीम के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम जैसी गंवार देहाती लड़की के हवाले करने के लिए नहीं किया। लेकिन मैं तुमसे पहले इतने साल तुम्हारी माँ इस घर में रही, माँ जैसी हस्ती मरियम आपा। हाँ, कितनी मुश्किल से उससे हमारा पीछा छूटा, और अब तुम्हें मुसल्लत कर दिया हमारे सरों पर। हाँ, तुम्हारी माँ से चिढ़ती थी, मगर तुमसे तो नफरत करती हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे बारे में जो कहना चाहती है कह ले, अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहे, वो जा चुकी है। तुम्हारा और आमिर का जोड़ ऐसा है जैसे मखमल में टाट का पैबंद। तुम्हारा निकाह किसी सूरत नहीं होगा। तुम्हारे मुंह से हाँ का लफ्ज हरगिज नहीं निकलना चाहिए। याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी, तुम मौत के लिए भी तरसोगी। तुम मेरे बेटे को बर्बाद करोगी, मतलब मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। याद रखना, तुम समझ आ गई तुम्हें? नहीं तो तुम्हें भी मरियम के पास पहुंचा दूंगी, नहीं तो तुम्हें भी मरियम के पास पहुंचा दूंगी। आ गई। वेरी गुड। तो अब फौरन अपनी शक्ल लेके इस घर से दफा हो जाओ। और हाँ, हिकमत को हमारी इन बातों का एक लफ्ज भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हिकमत साहब, हमें देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, बस दुल्हन आने ही वाली है। सब ठीक तो है ना जावेदा साहिबा? जी ठीक है सब। जाहिर है तैयारी करते हुए देर लग जाती है। दफा हो चुकी है अब तक, खासकर जहां
चलें फिर हम शुरुआत करते हैं। दूल्हे साहब, आप अपना नाम बताइए। आमिर तारहुन। दुल्हन साहिबा, आप भी अपना नाम बताइए। रेयान पोलात। अच्छा जी, तो जनाब आमिर तुरहुन साहब, बताइए आपको रेयान पोलात के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है, जी कबूल है। और आप रेयान पोलात, बताइए कि आमिर तुरहुन के साथ आपको निकाह कबूल है? रेयान साहिबा, जवाब दीजिए, क्या आपको आमिर तुरहुन के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आप फिर कहेंगी बुलंद आवाज से कि आपने आमिर साहब को अपने शौहर के तौर पर कबूल किया? कबूल किया। मैं मुमलिकत की दी हुई अथॉरिटी के बुनियाद पर गवाहों और मौजूद मेहमानों के दरमियान आप दोनों को शौहर और बीवी करार देती हूँ। रेयान साहिबा, यहाँ साइन कर दें। आमिर साहब, आप भी कर दीजिए। गवाहन भी दस्तखत कर दें। अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे।
इस नए जोड़े को मुबारकबाद देते हुए ये नए घर की बुनियाद यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट मैं दुल्हन के हवाले करती हूँ। अल्लाह सबको मुबारक करे। दुल्हन को किस करते हैं। सदा आबाद रहो मेरी बेटी। मैंने तुम्हें खबरदार किया था, अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जहन्नुम में खुश आमदीद।